बिल्कुल जी, सिटी 42 के डिजिटल मीडिया सेल के साथ मैं हूं शहजाद खान अब्दाली और मेरे साथ हैं। सईद अहमद सईद। और आज हम बात करेंगे आटे की कीमतों के हवाले से, क्योंकि जो शहर की फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने ये इंदिया दिया है कि चूँकि उनको गंदम जो है वो महंगे दामों मिली है, इसलिए आटे की कीमतों में इजाफा जो है वो नागुज़ीर है। सही, बड़ी अलार्मिंग सी स्टोरी है आज। फ्लोर मिलें कह रही हैं कि हम चूँकि गंदम हमें गुज़श्ता साल के मुकाबले में 500 साढ़े 500 रुपये महंगी मिल रही है। पिछले साल तकरीबन 3000 रुपये मिलती रही है हुकूमत की जानब से मिलों को। मिलें उसको ग्राइंड करती थी, 905 रुपये का थैला 10 किलो का मार्केट में देती थी। 20 किलो का जो थैला होता था वो तकरीबन 1810 रुपये का मिलता था। और आज जो फ्लोर मिलों ने ऐलान किया है, बड़ा अलार्मिंग ऐलान है। आपकी कोई आया समझ में ये बात? जी खान साहब, बिल्कुल जो स्टोरी आज आपने भी ब्रेक की है। और गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट जारी किया गया गंदम का, वो 3500 रुपये फ़ी मन रेट जारी किया गया है। और जो कंपनियां नई बनाई गई हैं, नई पॉलिसी के तहत कंपनियां परचेज़ करेंगी और बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी। अगर बात कर लें इनकी फ्लोर मिल एसोसिएशन की, फ्लोर मिल्स मालकान की, तो उनका मौक़िफ़ ये है कि हम जो गंदम मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं वो 3550 से लेके 3550 से 3600 रुपये के दरमियान हम परचेज़ कर रहे हैं। उसके ऊपर भी हमारे ग्राइंडिंग के अखराजात हैं, फिर हमारी टैक्सेस हैं और दीगर मामलात हैं। उसके बाद कीमत है वो इसकी हम निकालेंगे। जो आज आपने खबर ब्रेक की 10 किलो का थैला है, उसकी कीमत भी बढ़ने जा रही है, 20 किलो का बढ़ने जा रही है। तो आप ये बताएं कि एसोसिएशन की तरफ से इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है? आज हमारी जो इसके ग्रुप लीडर हैं उनसे इस हवाले से बात हुई, आसिम रज़ा साहब से। तो वो कह रहे थे कि जो पहले गंदम मिलती थी चूँकि 3000 रुपये मन थी, अब 3550 हुई है, 3600 रुपये है। तो आज जो ग्राइंडिंग शुरू की गई है, कल हो सकता है मार्केट के अंदर आटे की सप्लाई आ जाए या परसों आ जाए। जब ये सप्लाई आएगी तो आटा गुज़श्ता कीमत पर नहीं मिल सकेगा। जो 10 किलो का थैला है वो 905 रुपये से बढ़कर 1020 रुपये, और जो 20 किलो का थैला है वो 1810 रुपये से बढ़कर तकरीबन 2010-2020 का जो है वो पड़ेगा। और डिफरेंशिएट रहेगी मार्केट के अंदर, 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो सकते हैं, कहीं पे 10 रुपये ऊपर लेकिन कीमत खान होगी, साहब, 10 रुपये इसके नीचे ऊपर होगी। देखेंगे कि 10 रुपये कीमत बढ़ना भी एक बहुत बड़ी अलार्मिंग वाली बात है। आप देखें 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी है लाहौर और शहर में लाहौर में खपत कितनी है आटे की? जो आटा है। तकरीबन 2,60,000 थैले बताते हैं। जो किराना मर्चेंट एसोसिएशन है वो कहती है कि 10 और 20 किलोग्राम के हमें कोई 2,60,000 थैले डेली चाहिए होते हैं। लेकिन देखिए खान साहब, ये तकरीबन इतनी जो फिगर जो बता रहे हैं, लेकिन अगर बात कर लें आम घरेलों में, हर कोई घर के अंदर ये आटा यूज़ करता भी नहीं है। फिर मजबूरन जाना पड़ता है चक्की के पास या दीगर जो मामलात हैं जिसमें कुछ हमारी क्लास एलीट है वो यूज़ करती है जो ब्रांडेड आटा है। उसकी कीमत आप क्या चल रही है आजकल? उसकी भी बढ़ेगी डेफ़िनेटली। जब गंदम फ्लोर मिलों को आप देखें ना 600 रुपये फ़ी मन महंगी मिलेगी, तो जो अमीर आटा खाता है या जो मिडिल क्लास जो चक्की वाला आटा इस्तेमाल करती है, तो इम्पैक्ट तो उसके भी ऊपर आएगा, चक्की गरीब का मेरा आवाम ख्याल है पे अभी ज़्यादा आएगा। भी चक्की का मेरा ख्याल अभी भी 120 से 140 के दरमियान रेट चल रहा हाँ, है मुख्तलिफ मकामात पर। वो चूँकि पोश एरिए हैं, वहाँ पे तकरीबन 140 रुपये फी किलो में वो देते हैं आटा। आप ये समझते हैं कि इस कीमत के बढ़ने के नतीजे में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, आप समझते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे? हाँ साहब, बहुत ज़्यादा डैमेज होंगे। देखिए ना, जैसे बात कर रहे हैं कि जितनी खपत है आटे की, जितनी एसोसिएशन के पास फिगर है, वो तो मोटी-मोटी कागज़ी फिगर है, ठीक है ना? एग्जैक्ट फिगर नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हों की दिहाड़ी जो है वो 1000 रुपये है या 800 रुपये दिहाड़ी है, 500 रुपये, 700 रुपये, जितनी भी उनकी दिहाड़ी है, लेबर तबका है, निचला तबका, उन्होंने तो डेली की बुनियाद पर कमाना है और डेली की बुनियाद पर उस पे बजट निकालना है कि आटे का इतना है, घी का इतना है, सब्ज़ी दाल का इतना है। तो वो तो मेरा ख्याल है पहले बेचारे फिस रहे सईद थे। भाई, तकरीबन 400 रुपये फ़ी मन का इजाफा पड़ना है 1 मन के ऊपर आटे पर। लेकिन खान साहब, ये तो वो चीज़ें हैं जो हम मोटी-मोटी हम बता रहे हैं। लेकिन जब वो चीज़ मार्केट में आनी है तो उसमें जो ब्लैक में माफिया जो सरगर्म होना है, उसका अपना रेट होना है। और उसकी भी होनी है। शॉर्टेज का बहाना बनाकर जो रेट निकाला जाता है। अब फ्लोर मिल एसोसिएशन तो ये कहती है, मालकान भी ये कहते हैं कि हमें इतनी खपत पड़ रही है, इतनी खपत पड़ रही है। सही। लेकिन वो ये चीज़ ये नहीं देखती, अगर वो 3500-3600 में गंदम खरीद रही है, उस गंदम से कितने लवाजमात निकाल रही है। मैदा अलग है, सूजी अलग है, चोकर अलग है, आटा अलग है। तो वो उनके अखराजात तो वो दीगर लवाजमात से पूरे हो जाते हैं। तो उनको तो चाहिए ना कि हुकूमत के आटा साथ, कोई सस्ता रखें। ज़ाहिर बात है जो हुकूमत एक रेट निकालती है, चाहे माजी में मरीम नवाज़ ने जो रेट फिक्स किया था 905 रुपये का थैला, तो वो मेरा ख्याल है कि वो ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से ठीक था। अब ग्राउंड रियलिटी यही है कि पिछली दफ़ा तकरीबन ओपन रेट था आटे का 3000 तक बिकता रहे मन। सईद सईद भाई, कुछ हमारे लोग ऐसे हैं जो 5 किलो वाला थैला इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी कंपनियां 5 किलो का उसको प्रीमियम आटा कहते हैं, ये प्रीमियम क्वालिटी का है।
वो भी ऑब्वियसली उस पे भी असर आएगा, उसकी कीमत लेकिन पर भी खान साहब आएगा। वो क्लास ऐसी है कि वो अगर उसमें 1000 रुपये का आटा भी हो जाए या 1200 का भी हो जाए वो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रांड कॉन्शियस है, उन्होंने एक वो चीज़ यूज़ करनी है और वो उनकी खाना मजबूरी है। उनकी मजबूरी भी है कि उन्होंने ये चीज़ यूज़ करनी है। लेकिन अगर आम आदमी की बात कर लें, आम तबके की बात कर लें, हम जैसे जो लोग हैं, ओवरऑल मिडिल क्लास ले, लोअर मिडिल क्लास देख लें, उनकी तो मजबूरी है कि उन्होंने आटा लेना है हुकूमत का सस्ता। हाँ। अगर वहाँ से नहीं मिलता भी मजबूरन वो आटा जाएँगे दुकानदार के पास लेने के लिए 15 किलो वाला थैला। अगर वो भी नहीं दस्तयाब होता फिर मजबूरन वो जाएँगे चक्कियों के पास। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाहौर के दीगर इलाकों से यहाँ के आबाद हुए हैं, वो ये सफ़ेद जो आटा है वो बहुत उसको लाइक नहीं करते। उनकी मजबूरी होती है, वो कहते हैं यार कि हमने लाल आटा यूज़ करना है। और कुछ वो हमारे मामलात हैं, कुछ सेहतमंदाना फ़ायद के ऊपर भी लोग करते हैं कि यार बिल्कुल सईद भाई आपने सही कहा। और जो नॉन बाई एसोसिएशन है वो पहले ही कह चुकी है कि हमें जो रोटी की रीसेंट कीमत है वो हमारे लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है, वो हमारे अखराजात पूरे नहीं करती। रोटी 20 रुपए की करें तकरीबन तो कर भी रही 17 है। रुपए तक, 17 रुपए तक हम देख रहे हैं गवर्नमेंट नहीं की खान खामोशी है। साहब, खान साहब 20 रुपए की इस वक्त रोटी मिल रही है तंदूर पे आम। अच्छा, हाँ जी, अभी से लेकिन शुरू हो रिट का गई। नहीं है, तकरीबन इसको भी 2 हफ़्ते हो गए। इसके ऊपर रिट कायम नहीं है गवर्नमेंट की, ज़िली इंतज़ामिया की जो पीड़ा फोर्स करते हैं, उनकी आनियाँ-जानियाँ आप दिल्ली दिखाते हैं टीवी के ऊपर भी, लेकिन उनकी आनियाँ-जानियाँ ही हैं सिर्फ़। उनका काम क्या था कि एक तो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ काम करना और दूसरा रेट के ऊपर अमल दरामद करवाना। आप देखें मटन देख लें, बीफ देख लें, चिकन देख लें, सब्ज़ियाँ देख लें, फल देख लें, ये बुनियादी ज़रूरियात है जो हर घर की हर डेली की ज़रूरियात है। आया कि वो कीमतें जो मार्केट कमेटी जारी करती है उसके मुताबिक आपको दस्तयाब हैं। नहीं होती, ना अगर दूध है, आपको बतौर ना सहाफ़ी गोश्त दस्तयाब है। नहीं है तो एक आम आदमी कैसे दस्तयाब हो? बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी सईद ने बात की कि शहर के अंदर जिस चीज़ की भी हुकूमत रेट लिस्ट जारी करती है वो उस रेट पर चीज़ नहीं मिलती। उसमें सब्जियां हैं, फल हैं, गोश्त हैं, दूध दही वगैरह हैं। और आटे के हवाले से खबर ये है कि फ्लोर मिलों ने कहा है कि जनाब ग्राइंडिंग तो हमने आज से 10 और 20 किलोग्राम के थैले की करना शुरू कर दी है। जब मार्केट के अंदर ये जाएगा तो 100 रुपया तकरीबन 10 किलो का जो आटे का थैला है वो महंगा होगा, और 20 किलो का जो आटे का थैला है उसकी कीमत में तकरीबन 200 प्लस का जो इजाफा है वो फौरी किया जाएगा। और इस इजाफे का जब इतलाक़ होगा तो लामहला जो पॉवर्टी लाइन से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं वो इससे बुरी तरह से मुतासर होंगे।